Hi, we got another DM of Kavita from Bengaluru. She's saying, I have been married for nearly 2 years and my husband is honestly a great guy. He doesn't yell, doesn't pick fight, and handle all the house stuffs and is super responsible. But when it comes to emotion, he feels so empty. We barely have real conversations anymore. He doesn't ask about my day or share anything about how he's feeling. It's like we are living together but totally disconnected emotionally. When I try to open up or share what's on my mind, he either goes quiet or says something like you are overthinking. That stings more than any argument would. I'm not looking for grand gestures or fancy dates, just for him to connect with me, to talk, to show he cares. Am I missing something here or doing something wrong? Hi Kavita, first of all, thank you for sharing something so personal. सो वॉट यू आर डिस्क्राइबिंग हियर इज इमोशनल लोनलीनेस, और ये किसी भी रिलेशनशिप का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाहर से तो सब नॉर्मल दिखता है और सबको ये लगता है कि वो है गुड पार्टनर हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डजंट क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट, बट फ्रॉम इनसाइड यू आर स्टार्विंग फॉर कनेक्शन एंड दैट हंगर इज रियल. और ये सिचुएशन मेल या फीमेल किसी के साथ भी हो सकती है. मोस्टली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल ट्रेनिंग और वोकेबलरी. दे माइट बी रनिंग आउट ऑफ इमोशनल वोकेबलरी. जैसे उनकी डिक्शनरी में डिसअपॉइंटमेंट का मतलब फाइन हो सकता है, नर्वस का मतलब पानी पी लो हो सकता है, सैड का मतलब बस हंस के बात खत्म करो हो सकता है, और हर्ट का मतलब शांति से साइड में बैठ जाओ हो सकता है. और यही एक बिग गैप है जिसमें ब्रिज बनाने की जरूरत है. सो इट्स पॉसिबल आपके पार्टनर को पता ही ना हो कि हाउ टू कनेक्ट इमोशनली, बिकॉज मेनी पीपल इन सर्टन कल्चर कंटेक्स्ट आर नॉट रेज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस फीलिंग्स. जैसे लड़कों को बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता और लड़कियों को बोला जाता है थोड़ा एडजस्ट करना सीखो. सो इट डजंट एक्सक्यूज द डिसमिसिवनेस बट इट माइट एक्सप्लेन वाई ही गोज क्वाइट. दे जेन्युइनली नॉट नो हाउ टू हैंडल इमोशनल कन्वर्सेशंस. सो इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप 3 चीज़ें कर सकते हैं. सबसे पहले आप उनकी लव लैंग्वेज समझिए. किसी की लव लैंग्वेज ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होती है, किसी की लव लैंग्वेज गिफ्ट देना होती है. तो आप जैसे ही वो समझ जाएंगे आपके गैप का हाफ ब्रिज रेडी हो जाएगा. सेकंड, आप उनके एक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे अगर वो जितने इमोशनल है आप उतनी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और एटलीस्ट उसको प्रेज कीजिए ताकि वो और मोटिवेट हो उस डायरेक्शन में जाने के लिए. थर्ड, आप उनकी लव लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि उनकी लव लैंग्वेज ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आप उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उसमें उनको ज्वाइन कर सकते हो. फिर धीरे से अपनी लव लैंग्वेज उनके सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हो और इससे ग्रेजुअली एक सेफ स्पेस क्रिएट होगा फॉर देयर इमोशनल वल्नरेबिलिटी. बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने इमोशंस को उनके ऊपर ओवरलोड ना कर दो. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी पुराने रूम का एक दरवाज़ा है जो काफ़ी टाइम से जाम पड़ा है. अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो दरवाज़ा टूट जाएगा. बट हमारा गोल यहाँ दरवाज़ा तोड़ना नहीं है, रास्ता बनाना है. सो आपको वहाँ पे मैकेनिज्म समझना है. अगर उस दरवाजे का लॉक चाबी को राइट साइड घुमाने पे खुलता है तो आप उसको राइट साइड घुमाइए, जेंटली खोलिए, अपना रास्ता बनाइए एंड ऑल सेट. और मर्द को दर्द नहीं होता बच्चन साहब ने सिर्फ अमृता सिंह को इम्प्रेस करने के लिए बोला था.